हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। क्लास 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका कल पेपर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसके लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका 3 घंटे का समय मिलने वाला, 75 नंबर का पूर्णांक होगा। इसमें सभी प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, जिसके अंदर 3 प्रश्न आपके यहाँ होने वाले, तो 30 अंक आपके यहाँ से हो जाएंगे। 6 से 17 तक के और 18 से 21 तक के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा, विथ आंसर के साथ कराया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। चलो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लेना, जो टोटल 6 नंबर की। इसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जल्दी आंसर इसका बताइए आप। तो यहाँ पे कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, ये किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन किसने कहा था? ये मास्टर चेचल ने, अब्राहम लिंकन ने, किसने कहा था? तो ये जो कथन बोला गया है, ये कथन किसने कहा था? इसका आपको आंसर, तो इसका आंसर इब्राहिम लिंकन ने कहा था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? श्रम, भौतिकी पूंजी, मानव पूंजी, श्रम या भूमि। तो क्या आ जाएगी उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता? तो प्रथम आवश्यकता भूमि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुलजारी लाल नंदा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे आपके यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, भूमि, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। स्थायी पूंजी क्या है, मतलब डायरेक्ट पूंजी क्या है आपकी यहाँ पे? तो उपयुक्त सभी है। तो ये आपके यहाँ पर सही विकल्प पूरे के पूरे हो जाते हैं 6, जिसके आपके नंबर यहाँ से 6 पक्के हो जाते हैं। इनको आप सारे के सारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितना बताया गया उतना सारा का सारा आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं। इसमें से पहला प्रश्न लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये लिख लीजिएगा आप अच्छे से। इसके भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है? वोट कब से डाल सकते हैं इसमें? तो वोट 18 वर्ष है। ठीक है। 18 वर्ष से वोट आप डाल सकते हैं भारत में। कार्ल स्मारकर ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। कार्ल स्मारकर ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पे बताना, कार्ल स्मारकर ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? इसने की थी टास कैपिटल की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का आपका होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान किया जाता है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नहीं किया जाता, वो बताना है यहाँ पे। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा ये राष्ट्रीय चुनाव इनको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे क्या होने वाली है? मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे हो गए, टोटल 6 नंबर के। इनको आपको अच्छे से देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। क्या सही जोड़ी बना के आपको यहाँ पे बतानी है? तो सही जोड़ी देख लीजिएगा, इसमें सारे के मिलाना। पहला यहाँ पे आपका आ जाता है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ये क्या थे? तो डॉक्टर यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के। महात्मा गांधी भारत के हैं। इसके बाद आग सनसू की कहाँ के? म्यांमार के हैं। इब्राहिम लिंकन, ये कहाँ के? इब्राहिम लिंकन अमेरिका के हैं आपके। सुकरात, ये कहाँ के? सुकरात कहाँ के? एथेंस के हैं। इसके बाद धारा में आ जाती है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग पूरी करवा देंगे विथ आंसर के साथ। तो देख सकते हैं आप, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल का बेल आइकन दबा लेना है। ये सारी की सारी मैचिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब चलते प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर देना है, जो टोटल 6 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? यूटी की संख्या कितनी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की? तो 8 है। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? जो गोंडवाना भूखंड है वो कहाँ स्थित है? गोंडवाना, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है
कहाँ पे? दक्षिण गोंडवाना भूखंड कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। इसके बाद सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक खेतों को कॉलखोज के नाम से जाना जाता है। इसके भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। पृथ्वी की मध्य में 0 से 180 अक्षांश को रेखा किस नाम से जाना जाता है? 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 50 का आंसर हो गया। इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए। जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा आपका यहाँ पे, और गोवा आ जाएगा आपका यहाँ पे, पाकिस्तान, अच्छा देशों के नाम बताने सॉरी, पाकिस्तान आ जाएगा आपका यहाँ पे, अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे क्या आने वाला था? 2 नाम बता दिए गए हैं, बाकी आपको सोच लेना है। इसके प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य बताने जो टोटल 6 नंबर के होते हैं, ये भी एकदम फ्री के नंबर है, तो इनको भी देख लीजिएगा आप एक बार, जो सत्य असत्य बताने होते हैं आपको यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, सही या गलत? एकदम सत्य है आपका। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, सही या गलत? ये भी एकदम सत्य है आपका, तो इसका भी आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र में शासन का चुनाव जनता कराती है, क्या सही या गलत है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है। इसके भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी बात एकदम आपकी सत्य है। ठीक है। इसके भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, सही या गलत है? तो ये इसका आंसर एकदम असत्य है, ये गलत है आपका। ठीक है। इसके बाद पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, ये भी आपका गलत है। तो 2 गलत हैं और 4 आपके सत्य हैं, तो इनको देख लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने का हमने आंसर आपको यहाँ पे बता दिया, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते 2 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख लीजिएगा। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे, ये अंडमान निकोबार, दक्षिण चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर, इसके बाद लद्दाख, दक्षिण द्वीप, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो 8 के 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इसको अथवा वाला प्रश्न देखना है, तो भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखिए, तो ये कर सकते हैं आप, ये करना है तो मत इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है? भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है? आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत, इंडिया, इन नामों से विश्व में भारत को जाना जाता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आ जाता है, जिसमें आपका 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था, मतलब 18वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे आ जाता है 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था यहाँ पे पादरी, दूसरा वर्ग था कुलीन, और तीसरा वर्ग था आम लोग। तो ये तीन वर्गों में ये फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। इसके अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसका 8वें का, कि फ्रेंच की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, इसमें खूनी रविवार की घटना क्या है? खूनी रविवार की घटना क्या है? तो देख लीजिएगा, 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कह दी। 9 जनवरी 1905 को लोगों द्वारा समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है। पीटर्सबर्ग जो जार की सैन्य ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिन्होंने हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, था इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो 1905 में हुई थी, रूस में खूनी रविवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका अथवा वाला प्रश्न देखिए, पहला विश्व युद्ध कब और कब तक लड़ा, ये देख लीजिए आप। तो इसका 10 नंबर प्रश्न में लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। तो लोकतंत्र की परिभाषा देख लीजिए, लोगों द्वारा सरकार में, जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है, और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे उनके द्वारा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक प्लस तंत्र। किससे? लोक प्लस तंत्र से बना होता है लोकतंत्र। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाता, नहीं प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाता है। इसका अथवा वाला देखिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, इसके इसमें संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है, जिसमें सरकार के मुखिया को विधायिका के बहुमत से समर्थन मिलता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। इसका अथवा वाला देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 का, इसमें संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखने। 12 में वार्षिक मताधिकार क्या है?
जो वार्षिक मताधिकार क्या है, तो इसमें सार्वजनीय मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष है उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति को, तो उनकी जाति व शिक्षा धर्म को कर लेना। तो ये प्रश्न नंबर आपका 12 का होगा। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, ये देख लीजिए, अथवा वाला प्रश्न है आपका, जो 2 नंबर का यहाँ पे बनता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, तो प्रश्न नंबर 13 आपको यहाँ पे बताना है शिक्षित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, इसका आपको आंसर बताना है यहाँ पर, ठीक है। क्या शिक्षित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है या बेरोजगारी से अब क्या आशय है। तो 13 में से इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को, ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए शिक्षित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब तक शिक्षा हासिल करने के बाद भी व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं पा पाता, तो भारत में एक आम समस्या है, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में कुछ कारणों से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का सामना करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, जिसमें जन्म दर से क्या आशय है। जन्म दर से क्या आशय है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जन्म दर से एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं, जन्म दर किसी देश के विकास का एक अहम कारक होता है। तो प्रश्न नंबर ये यहाँ पे आपका 14 का हो जाता है। 14 का अथवा वाला देख सकते हैं, मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिए ऊपर वाला। 15 में रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए। रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये अंतर देख लीजिएगा, खरीफ और रबी का अंतर है यहाँ पे। तो यह है ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है, फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इनमें फसलें फेंकने में कम समय लगता है, इनमें फसलों को फेंकने में अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इनका अधिक होता है। तो यहाँ पर रबी खरीफ और रबी फसल में आपका अंतर हो गया, तो इस अंतर को आपको कर लेना। प्रश्न नंबर आपका यहाँ से 15 कंप्लीट हो जाता है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, अथवा वाला प्रश्न होता था। इसके प्रश्न नंबर 16 पे हमारा आता है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। तो फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था देख सकते हैं इस तरह की थी, जहाँ पर मूल्य का श्रम सिद्धांत शामिल था। यह सिद्धांत मूल रूप से रिकॉर्डों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि किसी उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन में श्रम द्वारा खर्च किया जाएगा। या फिर मार्टेक्यू के विषय में आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से 16 में से। तो इन दोनों में से हमने एक प्रश्न का आंसर था, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 में कार्ल स्मारकर का पूंजीवाद पर क्या विचार था। कार्ल स्मारकर का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो इसको देख लीजिएगा आप। कार्ल स्मारकर का पूंजीवाद पर ये सिद्धांत था यहाँ पर, तो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाता है आपका। इसके बाद अथवा वाला द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। या फिर 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कार्यशील पूंजी कैसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कार्यशील पूंजी किसी कंपनी के पास मौजूद तरल संपत्तियों की वह राशि जिसमें 2 देनदारियाँ हैं, बकाया धन घटा दी जाती है। यह कंपनियों को वित्त पोषण के लिए अधिक और महंगे भारी स्रोतों की आवश्यकता के बिना अपने व्यवसायों को वित्त पोषित करने और बढ़ाने की अनुमति देता है। तो प्रश्न नंबर ये आपका यहाँ पर हो जाता है, कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो प्रश्न नंबर आपका 18 हो जाता है। पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है, अथवा वाला प्रश्न है। कन्याकुमारी से कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, तो कोई 2 कारण बताइए क्यों होता है ऐसा। कन्याकुमारी वो कश्मीर में दिन रात में अंतर है, तो ये अंतर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस अंतर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपका अक्षांश के कारण यहाँ पे ये अंतर होता है। तो इन सारे के सारे को आपको अच्छे से याद कर लेना है आपको। तो इसका भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 19 का भी आंसर होगा। इसका कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व बताइए। 2 महत्व लिखिए, अथवा वाला प्रश्न है आपका ये 3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। फ्रांसीसी समाज में के किन तलबों को क्रांतिकारी सत्ता छोड़ने का मजबूर होना पड़ा, मतलब किन यहाँ पे तलबों के कारण सत्ता छोड़ने का मजबूर होने पड़ा। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न है आपका, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका। तो इस आंसर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन सब का PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें वकील, अध्यापक, डॉक्टर, व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे, तो इस तरह से यहाँ पे फलीभूति हुई थी। तो पूरा का पूरा प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 20 इसकी अथवा वाला देख लीजिएगा प्रश्न। उसके बाद 21 में उदारवादी टिप्पणी पर कीजिए, बेरोजगारी के दुष्परिणाम बताइए। और 23 नंबर प्रश्न में भारत में निर्धनता के क्या कारण थे। सारे के सारे आंसर करवा देंगे। जो आंसर नहीं कराएं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।